गुरुवर। महाराज, हम जानना चाहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। हमारी पगड़ी कहाँ है? महाराज ये पगड़ी नीचे गिर गई थी महाराज। आपने हमारी पगड़ी नीचे गिरा दी? हाँ? नहीं महाराज, हमने नहीं। ये परंतु महाराज, आपकी पगड़ी तो महामंत्री तिमरासु लेकर जा रहे थे। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, रोकने का प्रयास भी किया इन्हें। ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? पगड़ी सर्वप्रथम आपके हाथ में थी और उस पगड़ी के साथ आप मार्ग पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम? क्या? हाँ महाराज, हमें याद आया महाराज। ये हमारा शिष्य मणि, ये आपकी पगड़ी उठा ली। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे? क्या कह रहे महाराज? नहीं गुरुजी, स्वयं पगड़ी को क्या कहते हैं? शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनिए आप सब। वो पगड़ी हमारे दादाजी की पगड़ी है और आप सब भली भांति जानते हैं कि वो पगड़ी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें वो पगड़ी वापस हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, वो भी आज रात्रि से पूर्व। अन्यथा हम आप सभी को फांसी दे देंगे। हे भगवान। पंडित रामकृष्णा जी महाराज। आप तो विजयनगर राज्य का गौरव है, हमारी आंखों के सितारे हैं आप। जब भी हम पर या हमारे राज्य पर कोई भी दुविधा आन पड़ी है तो आपने उस समस्या का हल झट से निकाला है। आज भी हम आपको ये दायित्व देते हैं कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप हमारी पगड़ी ढूंढेंगे और हमारे समक्ष लेकर आएंगे। क्या है? कीजिए ना। क्या करें? कैसे करें? हम तो स्वयं फंसे पड़े। अरे मदद कीजिए। आप दोनों का हो गया गुरुवर? जी महाराज। पंडित रामकृष्णा, आपने सुना हमने क्या कहा? परंतु महाराज, हम कुछ सुनना नहीं चाहते पंडित रामकृष्णा। यदि आप इस कार्य में असफल रहे तो फिर चाहे आप पंक्ति के अंत में ही क्यों ना खड़े हो, सबसे पहले फांसी आपको दी जाएगी। ले रामा, फिर फंस गया ना? अरे तू क्या सदैव अपनी टांग फंसा लेता है? अब क्या करेगा? तेरा सर फांसी पर झूलेगा और उस सर पर मैं भी हूँ। हमें सब कुछ जानना है कि हम सब की नाक के नीचे से कोई हमारी पगड़ी चुरा कर ले कैसे गया, कौन ले गया, किसने की है चोरी, क्यों की है, सब कुछ जानना चाहते हैं। हमें विदित कराइए आप। और हाँ, आज रात्रि से पूर्व हमें हमारी पगड़ी हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, अन्यथा आप सभी अब आप खड़े खड़े हमारा मुख क्या देख रहे हैं? जाइए शीघ्र। अम्मा, ये बहुत अच्छी पगली है ना? महाराज ने ये हत्या किया, एक देसी पगली तब के लिए बना दी, और ये थोड़ी बली है। बली है तो क्या हुआ, सुंदर है। अम्मा, यदि इसमें धंतिया होती तो और भी आनंद आता। अम्मा, इसमें धंतिया लगा दो ना। अम्मा, मैं कोई तो लालच नहीं करूंगा, आपकी सब बात मानूंगा। अम्मा, धंतिया लगा दो ना। पुलिस इंडियन कोई काम सही से नहीं कर सकते। तुम लोगों को तो पोर्चुगल का गुलाम होना चाहिए। मैं अपनी कंट्री के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हे, स्टॉप, स्टॉप।
अगर पगड़ी नहीं मिली तो न तेरा सर रहेगा न मैं। बचा ले रामा, बचा ले। शुभ शुभ बोल बंधु, और मैं करूं क्या? ये समझ में नहीं आ रहा कि पगड़ी ढूंढना प्रारंभ कहाँ से करूं। इसमें सोचना क्या है? महाराज की पगड़ी का प्रारंभ उनके सर से होगा, वहीं से कीजिए ना। ये आप क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह, इतनी बुद्धिमती है मेरी शारदा महोदया। ये विचार तो मेरी बुद्धि में आया ही नहीं। मैं ठहरा बुद्धू, पागल, गधा, महाराज के पैरों से पगड़ी ढूंढना प्रारंभ करने वाला था। हम सोच रहे थे कि महाराज की पगड़ी राजमहल से ऐसे कैसे चोरी हो सकती है। इसमें अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो सरलता से वहां आ जा सकता है। क्या वही का ही है? तुम्हारा कथन सत्य है शारदा। शायद मणि ने वो पगड़ी चुराई आचार्य के आदेश पर, परंतु फिर वो मंत्रीवर्ग के शीश पर कैसे आ गई? वो उन्होंने भूल से पहन ली। फिर दोनों महारानियों को वो प्राप्त हुई बगीचे से जो उन्होंने महाराज के कक्ष में रख दी। फिर वहां से भी किसी ने अचानक उस पगड़ी को चुरा लिया। परंतु इस समस्त घटना में मैं कहां से फंस गया? मुझे छोड़कर सबने उस पगड़ी को हाथ लगाया है, परंतु सबसे पहले मुझे ही फांसी पर चढ़ना होगा। क्या बड़बड़ा रहे हैं? जाकर पगड़ी ढूंढिए। वही तो प्रयास कर रहा हूँ शारदा। कभी कभी तो मुझे लगता है ना, महाराज मेरे शुभचिंतक है ही नहीं। वो एक ना एक दिन मुझे फांसी पर चढ़ाकर अवश्य मानेंगे। उठा लो। हाँ, एक दिन तुम्हें फांसी पर उठा हुआ मिलूंगा मैं। नहीं, हाथ उठा लो और हाथ जोड़कर माँ काली की आराधना करो। उनकी कृपा है ना आप पर। आप चिंता मुक्त हो जाइए। आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। वो पगड़ी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तब तो तुम्हें भी ये अवश्य ज्ञात होगा कि वो पगड़ी मुझे कैसे प्राप्त होगी। स्वयं वो पगड़ी चलकर मेरे पास आएगी, है ना? है ना? आ गई, उठा लो। नहीं उठाऊंगा। उठा लो। अरे नहीं उठाऊंगा। अम्मा, अरे मेरा गल तो पीछे चल गया। अरे ये तो घंटियों की आवाज है। मेरी आंखों में देखो। जाओ, घर के अंदर जाओ और मुझे वो असली वाली पगड़ी लाके दो। फुलिश इंडियंस, सीधे पक्का में गुलाम बन के रहेंगे। अम्मा, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि यही असली पगड़ी है। परंतु ये तो चमत्कार हो गया अम्मा। ये पगड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? आकाश से गिरी और सीधे तुम्हारी लाठी पर अटकी क्या? कह रही हैं, इन्हें विदित नहीं है। परंतु हमने आपसे कहा था ना कि आप पर माँ काली की कृपा है। देखा, पगड़ी स्वयं आपके पास चलकर आ गई। ये प्रश्न अत्यंत ही विचारणीय है शारदा। इतना साधारण नहीं है जितना प्रतीत हो रहा है। हम भी यही सोच रहे थे कि ये पगड़ी यहाँ आई कैसे। आचार्य तथाचार्य इस पगड़ी को क्यों चुराना चाहते थे? वो इतने मूर्ख तो है नहीं कि महाराज की पगड़ी को चुराने का प्रयास करें। तुम सही कह रही हो। वो मूर्ख हैं, परंतु इतने मूर्ख नहीं हैं कि महाराज की पगड़ी चुराने का विचार करें। उनसे अवश्य ही ये कोई करवा रहा है, परंतु कौन?
आप इतने चकित क्यों हैं? उस दिन जब महाराज अस्वस्थ थे और हम सब उनसे मिलने उनके कक्ष में गए थे, आचार्य इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें किसी ने सम्मोहित किया हो। उठा लो। क्या? अरे ये पगड़ी उठा लो और जाकर महाराज को दे दो। ये समय ये सब सोचने का नहीं है। हाँ हाँ। अम्मा, कहाँ चला गया था तू? मेरे साथ क्यों नहीं आया? नई पगड़ी ले ली तो दोस्तों को दिखाने गया था? इसे क्या हो गया है? उस दिन आचार्य बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। इसे भी सम्मोहित किया गया है। तब्बे, मेरी आंखों में देखा, मेरी आंखों में देखा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कुंडप्पे, कहाँ जा रहा है ये? रोकिए इसे। कुंडप्पे, कुंडप्पे रुक। कुंडप्पे क्या कर रहा है? कुंडप्पे पकड़ी दे। अरे कुंडप्पे पकड़ी दे। ओ! इतनी शक्ति कैसे आ गई इसके पास? ये कुंडप्पा नहीं है, कोई इससे ये सब करवा रहा है। क्या करें? कहाँ जा रहे हैं? सारी पहेली सुलझ गई शारदा, सब कुछ समझ में आ रहा है। परंतु फिर भी ये सत्य जानना होगा कि अपराधी वही है ना जिसे मैं समझ रहा हूँ। मैं आता हूँ। मेरा संदेह सही निकला। यही है वो वास्तविक चोर। तो ये ऐसा कर क्यों रहा है? मेरा संदेह सत्य सिद्ध हुआ है। ये सारी आग उस माचिस जादूगर की ही लगाई हुई है। उसी ने आचार्य तथाचार्य को सम्मोहित किया था। इससे पहले ये पगड़ी फिर से कहीं गायब हो जाए, आप इसे उठा लो और महाराज को दिया। हाँ, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु ये पगड़ी बड़ी ही विचित्र है, एक स्थान पर स्थिर ही नहीं रहती। परंतु इससे पूर्व कि मेरे हाथ से फिसलकर कहीं और निकल जाए, मुझे इसे महाराज तक पहुंचा देना चाहिए। हाँ, परंतु इससे पहले उस माचिस की तीली जादूगर माचिस को भी तो सबक सिखाना है ना। उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो और मारो। अरे मुझे क्यों मारो? अरे अम्मा, मैंने क्या किया? क्या तुम मारो मारो बोलती रहती हो? अरे बताओ तो सही। ना कुछ कहा ना सुना, बताया बस शुरू हो गई। आप माचिस के विषय में इतना सोच विचार कर रहे हैं और अपनी गंभीर परिस्थिति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपको पता है ना कि आज रात तक ये पगड़ी महाराज को नहीं दी तो आपको फांसी हो सकती है, और अगर आपको फांसी हो गई तो हम विधवा हो जाएंगे। और अम्मा, बूढ़ी अम्मा का क्या? और ये गुंडप्पा, वो तो ऐसे ही गोल गोल घूमता रह जाएगा। गुंडप्पे,
शारदा, महाराज को पगड़ी लौटाऊंगा, परंतु उस माचिस जादूगर को भी तो पकड़वाना आवश्यक है। ये सब सोचना बंद करो, छोड़ो ये सब। इससे पहले कि इस पगड़ी के साथ फिर से कोई दुर्घटना हो जाए, ले जाके इसे महाराज को दे दो। चलो जाओ, उठा पगड़ी। अरे अभी नहीं, पहले उस माचिस को पकड़वाना आवश्यक है। अरे बाबा, मैं पगड़ी कहाँ गई? गुंडप्पे, पकड़ो उसे, पकड़ो। गुंडप्पे, 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 गुंडप्पे। मैं कहाँ हूँ? ये लो, तू अपने घर में है। हे भगवान, ये सम्मोहन से निकल आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक उस जादूगर को पता चल गया होगा कि उसके पास जो पगड़ी है वो नकली है, और वो इस असली पगड़ी को प्राप्त करने के लिए हमारे घर पर अवश्य आएगा। और इस बार उसके समक्ष मैं आऊंगा। आज्ञा दीजिए गुरुजी, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, अब आपके समक्ष कभी नहीं आऊंगा गुरुजी। कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? जहाँ ये मार्ग ले जाए गुरुजी। अरे बंद करो अपना ये दर्शन शास्त्र और ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो, ताकि हम भी साथ चल सकें। अरे हमें भी हमारा जीवन प्रिय है, हम भी जीना चाहते हैं। हमें तो दिन के सपनों में भी वो जल्लाद दृष्टिगत होता है। चलो चलो चलो। मेरे देशवासियों, तुम्हें अपने देश के इस गुप्तचर पर गर्व होगा। महाराज कृष्णदेव राय की शक्ति के कारण जो हम दक्षिण में कब्जा नहीं कर पा रहे थे, अब वो हमारा देश के सामने गुलाम बनकर खड़ा रहेगा। रुको, ये किसने रोक दिया? अच्छा, तो आप अभी भी यही हैं? मेरा संदेह सत्य निकला। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। कैसा संदेह? मुझे ज्ञात है कि आप इसे अपने देश ले जाने के लिए ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पगड़ी का प्रतिरूप। प्रतिरूप? ये तो नकली पगड़ी है, सब धोखा है। हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि आप हमारे राज्य और महाराज से बहुत ही स्नेह करते हैं, तभी तो उनकी पगड़ी का प्रतिरूप अपने देश लेके जा रहे हैं। जाइए, इस प्रतिरूप को अपने देश ले जाके बड़े गर्व से दिखाइए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जाइए। फूलिश इंडियन, उस बालक ने मुझे नकली पगड़ी ला कर दी। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मैं भी अपने देश का प्रसिद्ध गुप्तचर हूँ, पगड़ी तो लेकर ही जाऊंगा। हे भगवान, ये तो दूसरे राज्य का गुप्तचर निकला। इस पर तो दृष्टि रखनी पड़ेगी और देखना होगा आगे ये क्या करने वाला है। पहली बार आपने बुद्धि का प्रयोग किया है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हमें नहीं लगता ये उचित है। महाराज की पगड़ी का प्रश्न है। प्रश्न केवल महाराज की पगड़ी का नहीं, पूरे राज्य के सम्मान का है अम्मा। और विजयनगर के सम्मान के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तुझे ये करने की क्या आवश्यकता है? मुझे अम्मा ने सिखाया है गुंडप्पे कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अम्मा, तुम्हें पता नहीं है, ये पुर्तगाली हमारे देश में घुस आए हैं और इन्होंने कई राज्यों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। परंतु मेरे रहते ये विजयनगर पर कभी भी राज नहीं कर पाएंगे। उठा लो। क्या? सौगंध उठा लो, राज्य की रक्षा की सौगंध उठा लो। हमें आप पे गर्व है। मैं सौगंध उठाता हूँ अम्मा, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, महाराज और विजयनगर का सम्मान मेरे रहते ध्वस्त नहीं कर पाएगा।
यदि उसने तुझे सम्मोहित कर दिया तो? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.